हेलो क्लास 9th बच्चों, आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से अंतिम पाठ सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा एवं यातायात दो शब्द से मिलकर बना है। यात धन आयात, जिसका अर्थ है आना जाना। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इससे न केवल यातायात सुगम बनता है, बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयावह खतरों से बचा जा सकता है। आम जनता, खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एवं सुचारू रूप से पालन न करने का कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर के कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश न करे। सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियाँ। दूसरा, वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियाँ। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपने लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग है, इसलिए सबवे, तलमार्ग, फुट ओवरब्रिज सबका पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए और पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसीलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुके, देखें, सुने, सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि पहले हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो रोड क्रॉस करते समय पहले रुकें, फिर देखें, फिर सुने और फिर सोचें। और इस मूल मंत्र को जब हम जानेंगे और इसका पालन करेंगे तभी जो है हम सुरक्षित रह सकते हैं। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दोपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम, यातायात नियम से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि भारत में वर्ष 2011 की अवधि में लगभग 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,42,475 लोगों की मृत्यु हुई। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, इसीलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता होती है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक की ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपर्युक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः हर किसी में होती है। गति में तीव्रता दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। खुशी के मौके या शौक के कारण लोगों में नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करता है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संकेंद्रक को प्रभावित करती हैं। इसीलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए। कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहन में स्टीरियो एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि चीज़ों से चालक को अपना ध्यान नहीं भंग करना चाहिए और मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ें देखने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन गति धीमी रखने की आवश्यकता होती है। वाहन चलाते समय चौराहों पर लगी बत्तियों एवं चौराहों पर किस किस नियम की आवश्यकता होती है, उस पर चर्चा जरूरी है। लाल बत्ती संकेत देती है कि वाहन को रोकना है, पीली बत्ती का संकेत है कि चलने के लिए तैयार होना एवं अंत में हरी बत्ती का संकेत होता है अब आगे बढ़ना या चलना। इसके साथ ही चौराहे पर बाएं मुड़ना, लेफ्ट टर्न हमेशा खुला रहने का मतलब है कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ध्यान रखना होता है कि चौराहे पर हमारी दाहिनी तरफ से आने वाले वाहन से भी हमें बाईं तरफ रहना है और जब तक पर्याप्त जगह न मिले हमें बाईं लेन में नहीं आना चाहिए। परिवहन विभाग से जारी किए गए सड़क से संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिनकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात को सुगम, सहज एवं सुखद बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से उन्हें दो भागों में बांटा गया है, लिखित संकेत एवं चित्र संकेत। लिखित संकेतों में शब्दों, अंकों तथा वाक्यों का प्रयोग करके
आवश्यक बातें बताई जाती हैं। लिखित संकेतों का इतिहास बहुत पुराना है, पर इनकी संख्या बहुत कम है। मील के पत्थर, होर्डिंग द्वारा दिशा निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना तथा सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ मार्गों पर यातायात संकेत के साथ मोड़, तीव्र मोड़, सड़क की मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चलें, सावधान बच्चे हैं जैसे लिखित संकेतों के माध्यम से भी सावधानी बरतने के लिए आगाह किया जाता है। प्रयोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं। पहला, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, दूसरा विनियामक संकेत तथा तीसरा सूचनात्मक संकेत। चित्र संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें आसानी से देखा, समझा और पालन किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन को निर्देशित चिन्ह को समझकर ही वाहन चलाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा उक्त चिन्हों को सही ज्ञान कराकर ही वाहन चालक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, परंतु उसका उचित पालन ही यातायात को सुगम एवं सुखदायी बनाता है। चित्र संकेतों के आकार और रंग अलग अलग होते हैं। लाल रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक होते हैं। लाल रंग के त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देने वाले होते हैं और नीले रंग के आयताकार संकेत सूचना प्रदायक होते हैं। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस (IRC) द्वारा जारी किए जाते हैं तथा संकेत चिन्हों और नियमों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, जिसका अनुपालन देश के सभी नागरिकों से करने की अपेक्षा की जाती है। यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी अन्य गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग नियमों की अनदेखी करके अतिशीघ्रता करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। परिवहन नियम के अनुसार उक्त समस्याओं से निपटने के लिए विवेकपूर्ण तथ्यों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना या परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लिखित परिस्थिति में कभी कभी सड़क पर झगड़ा, रोड रेज की संभावना बढ़ जाती है, जिसको विविध संकेतों से पहचान कर बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्तेजक वाहन चलाना, अचानक तीव्रता लाना और ब्रेक लगाना, सड़कों पर टेढ़ी मेढ़ी जिग-जैग ड्राइविंग करना, तीव्र गति में बार बार लेन बदलना, अपनी लेन से अचानक दूसरे वाहन के आगे अपना वाहन लाना, जानबूझकर अन्य वाहनों के लिए अवरोध उत्पन्न करना, दूसरे वाहन को पीछे से या बगल से टक्कर मारना, वाहन को दूसरे वाहन के पीछे एकदम से सटाकर चलना, निरंतर हॉर्न बजाना व लाइट फ्लैश करना। वाहन चालक को समझदारी दिखाते हुए अपने बचाव के लिए ऐसी स्थिति में उलझने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यातायात के नियम पालन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्ह, रोड मार्किंग, उन्नत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन को बनाए रखना, चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि, असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, दृश्य, श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों, व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन, वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अधिक सशक्त बनाना, जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, व्यू मिरर इत्यादि,
राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों को क्रेन तथा एम्बुलेंस उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन करने का प्रावधान तथा युवा वर्ग में जागरूकता का प्रचार करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना है। अंततः यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए यातायात से संबंधित समस्त सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक संकेतकों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि एवं विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करें, जिससे हमारा देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। बच्चों, सड़क सुरक्षा एवं यातायात से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पैदल चल रहा हो या वाहन चालक हो, यातायात के नियमों एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करे तो सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। तीसरा नियम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं। चौथा नियम है, चौराहों पर लगी बत्तियां यातायात को नियंत्रित करती हैं तथा एक समय पर लाल बत्ती रुकने का संकेत करती है, हरी बत्ती जाने का तथा पीली बत्ती तैयार रहने का संकेत करती है। इन बत्तियों से सड़क पर यातायात का संचालन सुचारू रूप से बिना यातायात पुलिस के किया जा सकता है। पाँचवा, चित्र संकेत हमें यानी वाहन चालकों को सचेत सावधान करते हैं, जिससे कि हमारा मनोविश्वास बदल जाता है और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाती है। रोड रेज का तात्पर्य है वाहन चलाते समय किसी दूसरे वाहन चालक से समझदारीपूर्ण व्यवहार करना और झगड़ा न करना। यदि कोई दुर्घटना हो गई हो तो नियम अनुसार इसकी शिकायत करें, न कि कानून हाथ में लेकर वहीं झगड़ा करने लगे। यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी न होने से तमाम लोग रोड रेंज में झगड़ा यहाँ तक कि मारपीट करते भी देखे जाते हैं। यह ठीक नहीं है। कुछ और मुख्य नियम हैं, जैसे सड़क पर लगे यातायात चिन्हों को पहचान कर उनके निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कार चलाते समय मोबाइल पे बात करना या गाना सुनना खतरनाक है या कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वीकृत संख्या से अधिक व्यक्ति वाहन में न लिए जाए। कहने का मतलब है कि जितने लोगों के लिए अलाउ हो ले जाना उतने लोगों को ही वाहन में बैठा के ले जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे भी एक्सीडेंट होते हैं। ट्रिपल ड्राइविंग दोपहिया वाहनों पर कदापि नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो 2 पहिया वाहन होते हैं उस पर 3 सवारी को नहीं बैठाना चाहिए। वाहन चालक और उस पर बैठने वाले व्यक्ति दोनों को उच्च स्तर का हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन कभी नहीं चलाना चाहिए। ये कुछ सड़क सुरक्षा संबंधी और यातायात के नियम हैं। और आज जो है आप लोगों के हिंदी पाठ्य पुस्तक का गद्य चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो से पद्य पढ़ेंगे।